हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट में हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसलिए 2√3 बराबर a/b, जहां ab सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान शून्य नहीं है, क्योंकि हर कभी भी शून्य नहीं होता है। और ए बी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, सहभाज्य कहने का मतलब है। तो अब हम यहाँ पर दो गुणांक है इसका √3 का, तो 2 का गुणन हो रहा, उधर ले जाएंगे 2 का भाग हो जाएगा। तो अब यह हो जाएगा √3 बराबर a/, यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, इधर भाग होगा, नीचे आ जाएगा 2b हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि √3 बराबर a2 और b, a b यह तीनों जो है क्या है, पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a2 ab पूर्णांक है, इसलिए तो अगर यह पूर्णांक है तो a/2b परिमेय संख्या होगी, इसलिए a/2b परिमेय संख्या होगी। तो अगर 2ab तीनों अगर पूर्णांक हैं तो इसका मतलब a/2b जो है परिमेय संख्या होगी। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि a/2b परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि जो है करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब हम लिखेंगे परंतु यहाँ विरोधाभास है कि परंतु यहाँ विरोधाभास है कि √3 एक
अपरिमेय 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 संख्या है। तो अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो यह हमारी परिकल्पना जो है गलत है। तो संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। अतः अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।